कभी सोचा है कि कुछ शब्द मिलकर एक पावरफुल आइडिया कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ बस बिखरे हुए से लगते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम वाक्यों को सिर्फ शब्दों के ढेर की तरह नहीं, बल्कि एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे। समझते हैं कि कैसे एक मजबूत स्ट्रक्चर साफ और असरदार बातचीत की नींव रखता है। तो शब्दों के एक झुंड और एक पूरे दमदार विचार में आखिर फर्क क्या होता है? सारा राज छिपा है स्ट्रक्चर में। यही वो चीज है जो शब्दों को आपस में जोड़ती है, उन्हें एक मतलब और एक मकसद देती है। अपनी इस सफर में हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट जमीन से एक इमारत को डिजाइन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नींव रखते हैं। हर शानदार इमारत की शुरुआत जरूरी सामान से होती है। वाक्यों के लिए ये सामान वो बेसिक हिस्से हैं जो किसी भी आइडिया को एक साथ जोड़े रखते हैं। तो सबसे बेसिक लेवल पर एक सेंटेंस आखिर है क्या? ये एक पूरा विचार है, और उस पूरे विचार को बताने के लिए इसे 2 मेन चीजों की जरूरत होती है। एक सब्जेक्ट यानी कर्ता और एक प्रेडिकेट यानी विधेय। सोचिए, ये हमारी बनावट के 2 सबसे जरूरी पिलर हैं। पहला पिलर है सब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल है, ये वो कौन या क्या है जिसके बारे में सेंटेंस है। मतलब ये हमारे सेंटेंस का हीरो है, वो चीज जो कहानी को आगे बढ़ाती है। और दूसरा पिलर है प्रेडिकेट। ये हमारे सब्जेक्ट को कुछ करने के लिए देता है। ये वो एक्शन या वो हालत है जो सेंटेंस को पूरा करती है, जो हमें बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बिना हमारे पास सिर्फ बिखरे हुए शब्द होते हैं, कोई आइडिया नहीं। तो अब जब हमारे पास जरूरी सामान आ गया है, तो चलिए अपना पहला सबसे जरूरी ढांचा बनाना शुरू करते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। ये हर तरह की बातचीत की बुनियाद है। और हाँ, इसके नाम पर मत जाइएगा, इसकी सादगी ही इसकी असली ताकत है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट आइडिया होता है। मतलब ये अपने आप में पूरा है और पूरा मतलब देता है। ये एक सिंगल फोकस्ड विचार बताता है। ये वो ईंट है जिससे हम बड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमारतें बनाते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, शिक्षक आ गए, एकदम टू द पॉइंट। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, शिक्षक, और एक प्रेडिकेट है, आ गए। ये एक साफ पूरा विचार है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फालतू शब्द नहीं, सीधा और असरदार। ठीक है, तो एक ब्लॉक बनाना तो आ गया। अब क्या? चलिए अब देखते हैं कि इन सिंपल ब्लॉक्स पर और आगे कैसे काम किया जा सकता है। जब हमारे पास 2 ठोस सिंपल विचार हों, तो हम उन्हें जोड़कर कुछ और बड़ा बना सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है कंपाउंड सेंटेंस की। ये 2 पूरे विचारों को लेकर उन्हें एक नए, ज्यादा डिटेल्ड आइडिया में जोड़ने की कला है। एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने का तरीका भी बड़ा सीधा है। आप एक पूरा आइडिया लेते हैं, उसे और, लेकिन या जैसे एक कनेक्टर से जोड़ते हैं, और फिर एक और पूरा आइडिया जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल 2 ईंटों के बीच गारा लगाने जैसा है। और ये उदाहरण देखिए, एकदम परफेक्ट है। उसने बहुत मेहनत की, ये एक पूरा विचार है। वह परीक्षा में पास हो गई, ये भी एक पूरा विचार है। कनेक्टर और उन दोनों को एक साथ जोड़ता है, जिससे एक वजह और उसके नतीजे का मजबूत कनेक्शन बनता है। लेकिन क्या हो अगर हम सिर्फ 2 बराबर विचारों को नहीं जोड़ना चाहते? क्या हो अगर हम अपने मेन आइडिया में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी या कॉन्टेक्स्ट जोड़ना चाहें? इसके लिए हम एक अलग तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। मिलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। ये हमें एक मेन आइडिया को बनाए रखते हुए उसमें डिटेल्स और बारीकियां जोड़ने की आज़ादी देता है, जैसे किसी घर में एक नया कमरा या खिड़की जोड़ना। अब इस स्लाइड में जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, वो है ये फ़र्क। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, जो अपने आप में एक पूरा विचार है, लेकिन इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, एक ऐसा हिस्सा जो अधूरा है और अपने मतलब के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है। यहाँ देखिए, सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, ये हमारा मेन आइडिया है, ये अपने आप में पूरा है। लेकिन जब बारिश होती है, ये हिस्सा अधूरा है, ये निर्भर है। ये हमें मेन आइडिया के लिए एक शर्त या कॉन्टेक्स्ट देता है, जिससे पूरे वाक्य को एक गहराई मिलती है।
तो हमने अपने तीनों मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए। अब टाइम है पूरे ब्लूप्रिंट पर एक फाइनल नजर डालने का और ये देखने का कि ये सब एक साथ कैसे फिट होते हैं। ये चार्ट सब कुछ एक नज़र में बता देता है। सिंपल सेंटेंस मतलब एक आइडिया, कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो बराबर आइडियाज़ को जोड़ना, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी एक मेन आइडिया में एक डिटेल जोड़ना। हर एक का अपना एक मकसद और अपना एक असर होता है। तो ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि सही सेंटेंस स्ट्रक्चर चुनना सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं है, ये अपने विचारों को प्रिसिजन, क्लैरिटी और स्टाइल के साथ बनाने के बारे में है। ये अपने मैसेज पर कंट्रोल रखने के बारे में है, ताकि वो ठीक वैसे ही समझा जाए जैसा हम चाहते हैं। और इसीलिए ये सवाल सबके लिए है। अगली बार जब कोई ज़रूरी बात कहनी हो तो कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक चुना जाएगा? सिंपल सेंटेंस की सीधी ताकत, कंपाउंड सेंटेंस का बैलेंस्ड कनेक्शन या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिटेल्ड गहराई? ये तो बनाने वाला ही जानता है।